भागलपुर में आपराधिक घटना थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पासी टोला का है, जहां रंगदारी नहीं देने पर कुख्यात अपराधी ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। इससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ललमटिया थाना पुलिस पहुंचकर जख्मी युवक को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल युवक की पहचान पासी टोला के निवासी स्वर्गीय रामदेव चौधरी के पुत्र अनुज चौधरी के रूप में की गई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि नाथनगर के कुख्यात अपराधी मन्नू यादव ने ललमटिया थाना क्षेत्र के पासी टोला निवासी अनुज यादव से 1000 की रंगदारी की मांग की। नहीं देने पर मन्नू यादव ने गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली पैर में लगी। घायल अनुज चौधरी को इलाज के लिए पुलिस ने मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि कुख्यात अपराधी मन्नू यादव का नाथनगर इलाके समेत कई इलाके में आतंक है और कई मामले मधुसूदनपुर थाना में दर्ज हैं। लूट, गोलीबारी, छिनतई, रंगदारी समेत कई अन्य आपराधिक इतिहास है और हाल में ही जेल से छूटकर बाहर आया है। घटना इससे पैसा मांग रहा था। अच्छा, कौन? वही क्या नाम है? मन्नू यादव। मन्नू यादव। अच्छा, वहीं पर ये लोग लेवी लेता था, वो कभी कभी आता था, इसी तरह करता था। कितना गोली मारा? एक गोली मारी। कहाँ पे घटना हुई है? घटना ये हुई है पासी टोला जो है ना, दुर्गा स्थान। भागलपुर जिला के नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतरी दुर्गा मंदिर के समीप आज एक टोटो पलट जाने से उसके नीचे दबने से एक 5 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी दोनिया टोला वार्ड नंबर 14 निवासी सीताराम शर्मा के पुत्र अंकुश कुमार है। परिजनों ने बताया कि अंकुश के पिता तेतरी दुर्गा मंदिर रोड में फर्नीचर की दुकान चलाते हैं, जहां से अंकुश वापस अपने घर पैदल जा रहा था। इसी बीच रास्ते में ही एक चालक अपना टोटो घुमा रहा था। इस दौरान एकाएक उसका टोटो पलट जाने से बगल से जा रहे अंकुश दब गया। टोटो के नीचे दबने से अंकुश का सर फट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मां चंदा देवी और पिता के साथ अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। अंकुश 3 भाइयों में सबसे छोटा था। घटना के बाद टोटो चालक खरीक के यमुनिया निवासी कार्य यादव को पुलिस ने अपने गिरफ्त में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेज दिया। भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा से जेडीयू विधायक ललित मंडल ने आरसीपी सिंह के भाजपा ज्वाइन करने वाली खबर सुनने के बाद खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जिसे जमीन से उठाकर आसमान में बैठाने का काम किया, उसी ने हमारे नेता के पीठ में छुरा घोंपने की साजिश रची। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह अब भाजपा ज्वाइन करने जा रही हैं। इससे यह बात तय है कि आरसीपी सिंह पहले से भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। जेडीयू विधायक ललित मंडल ने इस दौरान भाजपा को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि हमने भाजपा के साथ गठबंधन किया, उनके ऊपर भरोसा किया, उन्होंने हमारे खिलाफ ही साजिश रखनी शुरू कर दी। विधायक ने कहा कि भाजपा हमेशा से हमारे नेता नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रचती रही है। यहां तक कि विधानसभा में भी भाजपा रणनीति बनाकर नीतीश कुमार को घेरने का काम कर रही थी। भाजपा हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़कर हमें कमजोर करना चाहती थी। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश महासचिव सह राज्य परिषद के सदस्य विभूति प्रसाद गोस्वामी मौजूद थे। उन्होंने भी भाजपा के खिलाफ खूब बयानबाजी की। हमारे नीतीश कुमार में इतनी मैंने विशेषताएं हैं कि आप जानते हैं वो जहाँ खड़ा हो जाते हैं सरकार वहीं पर बन जाती है। अभी आप लोग कह रहे थे कि ये गठबंधन क्यों टूटा। हम कहते हैं हम आपके साथ गठबंधन करते हैं और आप हमारे पीठ में छुरा मारते हैं, तो जान करके हम आपके साथ गठबंधन कैसे करेंगे। हम लोगों ने विधानसभा में देखा कि नीतीश कुमार को घेरवाते थे मैंने भाजपा के लोग, इनको बेबस करने का कोशिश करते थे। हम लोगों ने देखा है नीतीश कुमार भोगा है कि विरोधी दल की तरह भाजपा काम कर रहा था। भागलपुर में जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री साईं बाबा की पालकी का नगर भ्रमण यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान झांकी में 1000 से ऊपर की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भगवान कृष्ण की भक्ति और साईं के श्रद्धा में भक्त जन
खूब झूमे। यात्रा के दौरान सड़कों पर ही साईं बाबा और कृष्ण भगवान के भक्तों ने खूब डांस भी किया। भागलपुर शहर जय श्री कृष्ण के नारों से गूंजता रहा। इस दौरान झांकी में 11 घोड़े, रथ, बैंड बाजा, ढोल नगाड़े भी मौजूद थे। झांकी शहीद भगत सिंह चौक स्थित संकट मोचन दरबार से निकाली गई, जिसके बाद ये झांकी घंटाघर होते हुए कचहरी चौक, तिलका मांझी, घरून पीर बाबत चौक, आदमपुर, नया बाजार, कोतवाली स्टेशन, वैरायटी चौक और खिलाफाबाद चौक होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। साईं बाबा की झांकी की तैयारी शुक्रवार को अहले सुबह से ही शुरू कर दी गई थी। सुबह 8 बजे से ही बाबा का श्रृंगार, रुद्राभिषेक, पूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके बाद दोपहर 1 बजे पालकी नगर भ्रमण के लिए निकाली गई थी। वहीं उसके बाद देर रात 12 बजे कृष्ण जन्म पूजन होगा। वहीं 20 अगस्त यानी कि शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक भंडारे का आयोजन करवाया गया है और रात 9 बजे से जागरण का आयोजन किया गया है। 2 साल कोरोना की वजह से बाबा का यात्रा नहीं निकल पाया। इस बार बहुत धूमधाम से हम लोग साईनाथ की पालकी निकाल के ले जा रहे हैं। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। सुबह 8 बजे से पूजा हुआ मंदिर में, उसके बाद रुद्राभिषेक हुआ। अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे हम लोग शहर की ओर। भागलपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित माता विषहरी और सती बिहुला की स्थापित प्रतिमा का विसर्जन आज किया गया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। बता दें कि अहले सुबह से ही मंदिरों में माता विषहरी और सती बिहुला की प्रतिमा निकली और सभी प्रतिमा स्टेशन चौक पहुंचकर लाइन में लगाकर विसर्जन घाट की ओर निकल पड़ी है। विसर्जन के रास्ते पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा था। वहीं भक्त माता को विदाई दे रहे थे। विसर्जन को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से प्रत्येक चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई, जिससे कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना घटे। बताते चले कि प्रतिमा विसर्जन को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करने को लेकर सादे लिबास में भी पुलिस को तैनात किया गया था। और जहाँ तक कि आज विषहरी पूजा का विसर्जन होना है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि हर पॉइंट पे जो हम लोग के मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स का डेपुटेशन है वो सभी लोग मौजूद हैं। साथ ही साथ हर विसर्जन के साथ वीडियोग्राफर और जो मजिस्ट्रेट, मोबाइल मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स है उनकी भी टुकड़ी लगी हुई है, ताकि हम लोग ससमय विसर्जन करवा लें। भागलपुर के मिर्जान हाट में स्कूल प्राइवेट वाहन संघ की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वाहन मालिकों ने परिवहन विभाग के द्वारा लगातार प्राइवेट स्कूल वाहनों को पकड़े जाने का विरोध किया। इन लोगों का कहना है कि जिन भी गाड़ियों के कागजात सही नहीं, उसे ठीक करने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा समय दिया जाए और ये लोग अपनी गाड़ी के कागजात सही कर लेंगे। परिवहन विभाग के द्वारा सभी प्राइवेट स्कूल वाहनों को परमिट लेने का निर्देश दिया गया है, जिस पर इन लोगों का कहना है कि स्कूल की तरफ से लेटर हेड पर कई बार मांग की गई कि उनके स्कूल में इन लोगों की गाड़ी चलती है, लेकिन स्कूल प्रबंधन के द्वारा इन लोगों को लेटर नहीं दिया जा रहा, जिस कारण परमिट नहीं बन पा रहा है। इसे लेकर भी जिला परिवहन कार्यालय से दिशा निर्देश की मांग कर रहे हैं। वहीं लगातार स्कूल की प्राइवेट गाड़ी पकड़े जाने से लोगों में आक्रोश है। वहीं लोगों का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं रोकी गई तो ये लोग स्ट्राइक तक कर देंगे। गुरुवार देर रात भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के समीप कुख्यात अपराधियों ने एक मोटरसाइकिल सवार से हथियार के बल पर मोबाइल और मोटरसाइकिल की लूट के मामले को अंजाम दिया। मामले को लेकर पीड़ित किशनपुर निवासी सुमन कुमार ने मधुसूदनपुर ओपी पहुंचकर घटना की जानकारी दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की, लेकिन तब तक सभी आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। पीड़ित ने अपराधी की पहचान मधुसूदनपुर इलाके के राघोपुर टीकर गांव निवासी कुख्यात मन्नू यादव उर्फ मनुआ के रूप में की है। इस बाबत पीड़ित सुमन ने मन्नू यादव सहित 2-3 अज्ञात के खिलाफ थाने में लिखित आवेदन दिया है। आपको बता दें कि बीते 28 जून को नूरपुर निवासी आभूषण व्यवसायी कारू यादव के घर पर चढ़कर गोली मारी थी। इस घटना में आभूषण व्यवसायी जख्मी भी हुए थे। घटना के लगभग 2 महीने बीत जाने को हैं, लेकिन अब तक पुलिस की पकड़ से ये बाहर है। घटना को लेकर मधुसूदनपुर ओपी इंचार्ज महेश कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। घटना में शामिल अपराधियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भागलपुर शहर के घंटाघर के पास एक युवक बेहोशी की हालत में आज पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना आम लोगों के द्वारा डायल 112 को दी गई, जिसके बाद डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर बेहोश युवक को वहां से उठाकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर के द्वारा बेहोश युवक का इलाज किया जा रहा है। बता दें कि युवक के पास से किसी तरीके का पहचान पत्र नहीं मिला,
जिससे उसकी पहचान की जा सके।